हेलो व्यूअर्स, आप सभी का वेलकम है एक बार फिर एक्सेसिबल टेक गाइड यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आप सभी का होस्ट और दोस्त नितिन कुमार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक एप्लीकेशन के ऊपर, जो एप्लीकेशन लॉन्च की गई है फ़ोनपे ग्रुप्स वालों के द्वारा। इस एप्लीकेशन का काम ये है कि आप उसी तरीके से एप्लीकेशंस को इंस्टॉल कर सकते हो जिस तरीके से आप गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर या फिर किसी भी और दूसरे ऐप स्टोर से करते हो। यानी इन्होंने एक ऐप स्टोर को लॉन्च किया है। आपने 1 डेढ़ 2 साल पहले ये सुना होगा कि इंडियन कोई ऐप स्टोर बन रहा है जिसके थ्रू हम ऐप्स को इंस्टॉल कर पाएंगे। ये बनाने का कारण ये था कि और जो प्ले स्टोर्स मौजूद हैं, ऐप स्टोर्स जो मौजूद हैं, वो बाहर देश के हैं, यानी विदेशी हैं। हमारा कोई स्वदेशी, हमारा खुद का इंडियन कोई ऐप स्टोर नहीं था, इसलिए इसको बनाया जा रहा था। बन के कंप्लीट हो गया है और इस साल ये लॉन्च भी हो चुका है। इसका जो नाम रखा गया है वो है इंडस ऐप स्टोर। फ़ोन पे जो ग्रुप है उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। इंडियन ये ऐप स्टोर है, इसका आप भी यूज़ कर सकते हैं। इजीली ऐप्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। मैक्सिमम जो आप प्ले स्टोर में देखते हो ऐप्स, वो आपको अब यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाएगी। जैसे व्हाट्सअप हो गया, यूट्यूब हो गया, या फिर आप फेसबुक ले लो, इंस्टाग्राम ले लो। जितने और काम काम के ऐप्स रहते हैं, बड़े बड़े ऐप्स, वो इस ऐप स्टोर पे भी आपको मिल जाएंगे। आप इजीली एप्लीकेशंस को इंस्टॉल कर सकते हो। इंडियन ऐप है, मैंने सोचा इसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए, इसीलिए मैं हाजिर हो गया हूँ आप सभी के लिए इस एप्लीकेशन का डेमोन्स्ट्रेशन लेके। वीडियो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी। पसंद आता है तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और सभी के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि सब तक ये वीडियो पहुँच सके। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इंडस ऐप स्टोर को कैसे यूज़ करना है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटी सी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि यहाँ पे मैं आज जीशो स्क्रीन रीडर का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे टॉकबैक स्क्रीन रीडर का यूज़ करूँगा ताकि वो लोग भी समझ सकें जो टॉकबैक यूज़ करते हैं, जो जीशो यूज़ नहीं करते वो भी। अब इसका कारण ये है टॉकबैक को चूज़ करने का, क्योंकि इंडस ऐप स्टोर जो है वो नया नया है। इसके अंदर एक्सेसिबिलिटी इश्यूज़ हैं, कुछ कुछ जगह पे बटन बटन बोलता है, तो वो चीज़ टॉकबैक यूज़र्स को समझ में नहीं आएगी। जीशो वालों को तो आ जाएगी क्योंकि वो अनेबल बटन्स को अनाउंस कर देता है कुछ जगहों पे, बट टॉकबैक वो चीज़ नहीं कर पाता है अच्छे तरीके से। मैंने इसको टॉकबैक के साथ यूज़ करके देखा, ये अच्छे से वर्क नहीं कर रहा था, कुछ जगह पे बटन बटन बोल रहा था। इसलिए मैंने सोचा इसके टॉकबैक के साथ ही वीडियो बनाई जाए ताकि टॉकबैक यूज़र तो समझ ही पाए। जीशो वाले तो है ही एडवांस, तो वो समझ ही जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस एप्लीकेशन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि ये इंडस ऐप स्टोर आपको मिलेगा कहाँ पे। क्या ये आपको प्ले स्टोर पे मिलेगा? बिल्कुल नहीं। ये आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हो। इनकी वेबसाइट है, वेबसाइट से आप डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में मांगोगे तो वहाँ पे भी भेज दिया जाएगा। टेलीग्राम पे भी मैं डाल दूंगा, इसका मैं देखूंगा एपीके भी आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप एपीके के थ्रू भी इंस्टॉल कर पाओ। और हाँ, एक और चीज़, इसके अंदर शेयर का भी ऑप्शन है, यानी आप एप्लीकेशन को डायरेक्टली ही शेयर कर सकते हो। वो कैसे होगा वो भी मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। चलिए अब एप्लीकेशन को ओपन करते हैं और जानते हैं कि ये एप्लीकेशन को कैसे आपको सेटअप करना है। तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद, डाउनलोड करने के बाद, इंस्टॉल करने के बाद जैसे आप ओपन करोगे तो एक दो ये परमिशन लेगा, वो परमिशन आप अलाउ कर दीजिएगा, रिक्वायर्ड है, ठीक है। अगर आप नहीं दोगे तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी, लेकिन वो बार बार मांगेगा, तो आप पहले ही दे दीजिएगा। अब इसे ओपन करते हैं, मैंने अपनी होम स्क्रीन पे ही रखा हुआ है। Windows App Store, Windows System Launcher, थोड़ी सी मैं स्पीच रेट कम कर देता हूं ताकि बेसिक यूजर्स भी समझ पाएं। Audio Ducking, Scroll, Hide Screen, Spoken, Punctuation, Verbosity, Speech Rate, Default, Speech Rate 190, Speech Rate 100, Speech Rate 100, Speech Rate 146, Speech Rate 100%, Speech Rate 90%, Speech Rate 75%, Speech Rate 68, Speech Rate 62%, Speech Rate 56%. आई थिंक इतना काफ़ी होगा क्योंकि काफ़ी स्लो कर दिया मैंने। अब हम एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। Indus App Store. इंडस ऐप्स स्टोर, ये इसका नाम है। इसको ओपन करूंगा। मैंने सारी परमिशन दे रखी है तो ये मांगेगा नहीं। ओपन होने में थोड़ा सा ये वेट लेता है, लेकिन ओपन हो जाएगा। अभी हो गया ये। Featured. जैसे ही ओपन होता है Indus तो App एक Store. वाइब्रेट भी करता है आपका मोबाइल थोड़ा सा। यहाँ पे इन्होंने वाइब्रेशन ऐड किया है, तो ये जैसे ही ओपन होता है तो वाइब्रेट करता है आपका मोबाइल। Search back. अब Button. सबसे ऊपर इसका नाम है जिस पे आपका Search फोकस भी app जाता symbol. है।
WhatsApp notification. Back. Accept. Overview. Home. Search apps and. ठीक है, और उसके राइट साइड एक सर्च का बटन है जिसपे आपका फोकस भी जाता है जब ये ओपन होता है तो Search apps and games. ये वाला, ठीक है। और यहाँ पे एक बटन है जो कि साइलेंट Intercept बटन है, store. Button. Recent searches. ठीक है, जो कि रीसेंट सर्च के लिए है। मैं आपको दिखाता हूँ, दोबारा ओपन करूंगा मैं आपको विजुअलाइज कराने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे है क्या एक्चुअल में। Show home. System log. दोबारा ओपन करूंगा मैं। Home. 5 minute. Intercept store. Intercept store. Editing. Back. Showing English. Back. Intercept store. Search apps and games. जैसे आप ओपन करते हो तो आपको लेफ्ट साइड में ऊपर हेडिंग मिलती है जैसे हर एप्लीकेशन में मिलती है, फिर उसके बाद एक बटन है सर्च के बगल में है। अब ये लेफ्ट साइड है बटन, उसका काम बेसिकली ये है कि रिसेंट जो आपने सर्च किए होंगे चीज़ें वो आप देख सकते हो। वहाँ पे साइलेंट ही बोलता है, जैसे मैं टच करता हूँ सर्च वाले पे, Search apps and games. ठीक है। ये तो अगर मैं यहाँ से एक बार राइट टू लेफ्ट करूँ तो एक बटन आता है, ये अगर इस पर क्लिक करेंगे तो रिसेंट वाला ऑप्शन वो खुलता है, और वहाँ पे भी एक आपको साइलेंट बटन मिलेगा, वो रहता है वॉइस इनपुट का, ठीक है। वॉइस सर्च आप कर सकते हो, ठीक है। अब ये इतना काम का नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए। Search apps and games. इसको ये बोलता है, ये तो आपको पता ही है कि आप इस पर क्लिक करोगे और सर्च जैसे आप प्ले स्टोर में करते हो वैसे ही आप कर सकते हो। ज़्यादा अंतर नहीं है यहाँ पे चीज़ों में। प्ले स्टोर अगर आपको चलाना आता है तो आप इसको भी चला सकते हो, तो ज़्यादा मैं डीपली नहीं जाऊँगा, बस कोशिश करूँगा कि उतना समझा दूँ कि आप इसको चला सको। Button. सर्च के बाद आपको राइट में जहाँ पे आपने देखा होगा कि मैक्सिमम एप्लीकेशंस में मोर ऑप्शन मिलता है, ठीक है। आपने अगर व्हाट्सएप यूज़ किया होगा तो बैटरी के ठीक नीचे आपको मोर ऑप्शन देखने के लिए मिलता है जिसे हम 3 डॉट्स भी कहते हैं। तो वहाँ पे आपको 2 साइलेंट बटन्स देखने के लिए मिलेंगे, एक तो है अकाउंट का और एक आपका वॉइस सर्च का। वॉइस सर्च के बिल्कुल बगल में है, जैसे Search apps and games. यहाँ से अगर मैं लेफ्ट टू राइट एक बार करूँ तो वॉइस सर्च आएगा, Button. और इसके बाद आएगा अकाउंट वाला। Button. अब इसके बाद मैं नीचे आ जाऊँगा डायरेक्टली, Selected. Tab. Featured. ठीक है। फीचर जैसे प्ले स्टोर में टैब्स रहते हैं ऊपर अलग अलग कैटेगरी के लिए, वैसे ही यहाँ पे भी हैं, इनको तो हम स्किप करते हैं खैर। और हाँ, इसी के अंदर बीच में अगर आप टच करोगे तो सारी ऐप्स आपको दिखेंगी, ऊपर जो भी आपने कैटेगरी सिलेक्ट की होगी उस हिसाब से बीच में आपको ऐप्स दिखाई देती हैं। अब हर ऐप के साथ आपको कुछ बटन्स देखने के लिए मिलेंगे, सभी बटन्स साइलेंट हैं। एक बटन बस आपको दिखेगा इंस्टॉल वाला, वो सिर्फ ऐसा होगा जो बोलेगा आपका स्क्रीन रीडर, लेकिन 2 बटन ऐसे होंगे हर एप्लीकेशन के साथ जो साइलेंट होंगे, ठीक है। उनको आप दबा दबा के देख सकते हो, ठीक है। अब उसमें से वो अनाउंस नहीं करता है कि क्या करता है, ठीक है, तो आप उन पर क्लिक करके देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि कुछ पे मैंने देखा तो शेयर आ रहा था, बट कुछ पे वो जो है सब्सक्रिप्शन वाली जो उनकी पे वाली विंडो होती है वो आती है, तो यानी चेंज होता रहता है, इसमें कुछ फिक्स नहीं है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक बार बीच में टच करता हूँ, Unlabeled. देखो ये अनलेबल इसने बोला, Handpicked for you. ठीक है। जो जैसे प्ले स्टोर रेकमेंड करता है हमें कुछ ऐप्स, तो ये भी कर रहा है। तो यहाँ पे मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूँ आगे, Unlabeled. Button. App icon. Iwakuf. Online shopping app. 4.3. 19 megabytes. ठीक है। इसने बता दिया पूरा नाम, जिसके साथ वो आइकन बोले यानी वो ऐप है। उसके बाद आपको लेफ्ट टू राइट करने पे इंस्टॉल वाला बटन मिल जाएगा। Start installation. जैसे आप इस पर क्लिक करोगे इंस्टॉलिंग स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद ये इंस्टॉल होता रहेगा। उसके बाद बटन आते हैं Unlabeled. ये वाला Button. और ये वाला, इस तरीके से। यहाँ पे आप और भी ऐप्स देख सकते हो, ये और भी सजेस्ट कर रहा है यहाँ पे, लेकिन फिलहाल हम उसको स्किप करते हैं, आप खुद एक्सप्लोर करके देखना। अब ये तो रही बात बीच की और थोड़ा ऊपर की, अब आते हैं नीचे। नीचे इसमें बिल्कुल टैब्स हैं जैसे प्ले स्टोर में हमको मिलते हैं, बिल्कुल वैसे ही हैं, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है। Home. होम टैब है जो कि सिलेक्टेड ही रहता है एक तरीके से। Games. गेम्स में आपको गेम्स देखने के लिए मिलेंगे जो कि अपने लिए बिल्कुल भी नहीं होते हैं, नॉर्मल लोग ज़्यादा खेलते हैं उन्हें, ठीक है, नॉर्मल लोगों के लिए होते हैं वो।
Explore. एक्सप्लोर में ज़्यादा कुछ भी नहीं है। Manage. इनके जो Explore. और ऐप्स हैं जैसे फ़ोनपे वगैरह, वो इन्होंने यहाँ पे दे रखे हैं। ज़्यादा कुछ ऑप्शन है इसमें, इसके अंदर। Manage. मैनेज के अंदर आपने जो इंस्टॉल कर रखे हैं या फिर जो अपडेट वगैरह आ रखी हैं, वो सब यहाँ से आप मैनेज कर सकते हो। ये भी इतना काम का है नहीं, ठीक है। अब वो चीज़ें आप अकाउंट में जाके भी कर सकते हो, वो मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा, इसलिए मैं अकाउंट को आखिरी में एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, क्योंकि वो मेन है, ठीक है। वो सारी चीज़ें तो छोटी छोटी ही है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता दूं कि आप इनको फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ताकि ये इसको थोड़ा और एक्सेसिबल बना सकें। जैसे आपने देखा यहाँ पे कुछ एक्सेसिबिलिटी इश्यूज़ हैं, कुछ जगह पे बटन बटन बोल रहा है, अनलेबल बटन्स हैं, तो वो चीज़ें फिक्स होनी चाहिए ताकि जो स्क्रीन रीडर यूज़र्स हैं वो अच्छे से यूज़ कर पाएँ, ठीक है। अब यहाँ पे टैब्स में ज़्यादा कुछ नहीं है। अब सारी चीज़ें मैंने मैक्सिमम एक्सप्लेन कर दी हैं, बस अकाउंट रह गया है, उसके अंदर मैं जाता हूँ। उससे पहले मैं यहाँ पे एक जानकारी दे दूँ कि यहाँ पे अभी बताया गया है कि 4 लाख से ज़्यादा ऐप्स रजिस्टर हो चुके हैं इस पे। तो आप समझ सकते हैं कि कितने सारे ऐप्स पहले ही आ चुके हैं। तो इन फ्यूचर ये काफ़ी बड़ा ऐप स्टोर बन सकता है। और जो अभी हाल ही में हालात चल रहे हैं अमेरिका और इंडिया के बीच, तो मे भी हो सकता है कि प्ले स्टोर वगैरह या और गूगल की ऐप्स अगर बैन होती है, तो ऐसी कंडीशन में ऐसी हमारी इंडियन ऐप्स ही हमारे काम आएगी। तो ये चलाना ज़रूरी होना चाहिए, ठीक है, आना चाहिए हमें। Button. अब हम अकाउंट में चलते हैं। But search apps and games. आप सभी के मन में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम ऐप्स को तो यूज़ कर रहे हैं, जैसे प्ले स्टोर में क्या होता है कि वो हम अपनी ईमेल से लॉगिन करते हैं, फिर सारी ऐप्स जब हम इंस्टॉल करते हैं तो उसी ईमेल से होती है, या सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसी ईमेल से होता है। तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ इसने कराया ही नहीं, ईमेल तो ऐड हुई ही नहीं। अगर ये तो इंडियन ऐप है तो ईमेल अगर ऐड करेगा तो डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली तो गूगल से जुड़ ही गया। तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। अकाउंट कैसे क्रिएट होगा वो भी मैं बता देता हूँ यहाँ पे। Button. Indus App Store. जैसे मैंने क्लिक किया, कुछ नहीं बोलता है, फोकस आपका बैक पे चला जाता है, वो भी साइलेंट बटन है, आपको अंदाजे से ही क्लिक करना पड़ेगा बैक पे भी, ठीक है। पहला ही बटन है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। जैसे आप अकाउंट में आओगे तो पहला ही बटन बैक का है, Profile. प्रोफाइल बोलता है ये, ठीक है। अब प्रोफाइल ये कोई बटन नहीं है, ये हेडिंग है यहाँ की, ठीक है, अकाउंट की। अब इसके बाद 9700 plus 91. Select language. English. अब यहाँ पे मैंने किया हुआ है, App. Indus Apps. Choose back. मैंने Button. इसको लॉगिन किया हुआ है। तो यहाँ पे मेरा जो नंबर था वो दिखा रहा था, इसलिए मैं एक दूसरी स्क्रीन पे आ गया, क्योंकि अगर वीडियो के अंदर नंबर दिखता है तो फिर जो है स्ट्राइक वगैरह आ सकती है, इस वजह से मैंने दूसरी स्क्रीन खोल दी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे रह के आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो बेसिकली होगा क्या कि जैसे आप अकाउंट में आओगे तो लॉगिन या रजिस्टर के लिए आपको वो बोलेगा, आप उस पर क्लिक करना, टेक्स्ट बॉक्स होगा एक बीच में, उसमें आपको अपना नंबर डालना है, जो भी आपका नंबर है, नंबर से आपको लॉगिन करना होगा, नंबर डाल देना है, ओके कर देना है। ओटीपी से वो खुद ही डिटेक्ट करके रजिस्टर कर देता है। वैसे तो एसएमएस पे आता है, अगर वो ना ले तो आप एसएमएस में जाके उसे नंबर को डाल सकते हो। याद रहे, जो वो ओटीपी आया है वो वैलिड रहता है 10 मिनट के लिए, तो 10 मिनट के अंदर अंदर आपको डालना पड़ेगा वापस आके, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 10 मिनट से ज़्यादा लगा दिया। अगर 10 मिनट से ज़्यादा लगा दिए तो ऐसी कंडीशन में आपको दूसरा ओटीपी मंगवाना पड़ेगा फिर। तो आपको नंबर के थ्रू यहाँ पे लॉगिन करना रहेगा। हाँ, विदाउट नंबर भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन अगर आप नंबर से लॉगिन करके रखो तो ज़्यादा अच्छा है। अब यहाँ पे दूसरी जो ऑप्शन था जिसके अंदर मैं आया हूँ वो है लैंग्वेज का। ये इंडियन ऐप है तो इसके अंदर इंडियन लैंग्वेजेस तो मिलेंगी ही मिलेंगी। तो यहाँ पे 12 लैंग्वेजेस का फिलहाल इंडियन जो लैंग्वेजेस हैं उनका सपोर्ट दिया गया है। जैसे Access. मैं दिखाता हूँ, Selected. English. इंग्लिश है, Selected ticked. Radio button. ये नहीं बोलेगा क्योंकि ये समानता है, इंग्लिश पढ़ती है ये, ठीक है। यहाँ पे 12 लैंग्वेजेस टोटल जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं वो ऐड की गई हैं। उनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, हिंदी भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, कोई और भी कर सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम लोग तो इसकी जो डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज है इंग्लिश वही रखेंगे। Back. Indus App Store. App update settings. ऐप अपडेट सेटिंग्स,
जैसे आपको प्ले स्टोर में मिलता है वैसे ही है यहाँ पे भी। Video setting. App update settings. हालांकि इस पर क्लिक करने से फिलहाल कुछ भी नहीं होता है। Video. वीडियो सेटिंग पे भी क्लिक करने से कुछ भी नहीं होता है। Other. About us. Share and help and apps version. ठीक है, कुछ भी यहाँ पे नहीं होता है कुछ ऑप्शन पे क्लिक करने पे। तो Help. Share. About us. Other setting. Video set. देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। मे बी इन फ्यूचर इसमें कुछ नई फीचर आने वाले हों, इन्होंने डिसेबल करके रखा हो, लेकिन डिसेबल बोल नहीं रहा है। Other settings. अदर सेटिंग में चलते हैं। About us. अदर सेटिंग भी नहीं खुल रहा है इनका। Share and check for log out. Stop recording. नहीं खुल रहा है। Image. ठीक है, Log out. About us. Other settings. अदर सेटिंग इनका खुल नहीं रहा है। Video settings. वीडियो सेटिंग भी नहीं App update settings. और ना ही ये। अगर आपको इसकी सेटिंग करनी है तो नीचे जो टैब लास्ट टैब था मैनेज वाला, वहाँ पे जाके भी आप ऐप्स को अपडेट कर सकते हो अगर आई होगी तो। Video about us. इनके बारे में जान सकते हो, जो मैंने यहाँ पे आपको शुरुआत में बताया था वही सब यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ठीक है, और ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। Share in this app store. यहाँ से आप शेयर कर सकते हो, जो मैंने बताया था कि इन्हीं के अंदर मौजूद है इसी ऐप स्टोर में शेयर करने का ऑप्शन। तो यहाँ पे है, दिया हुआ है इन्होंने। Help and support. हेल्प एंड सपोर्ट यहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, यहीं से आप जो है अपनी जो भी प्रॉब्लम है एक्सेसिबिलिटी से जुड़ी हुई खासकर, वो आप इन्हें बता सकते हो। मे बी ये फिक्स करें। App version. इसका जो ऐप वर्जन है वो यहाँ से आगे बताएगा ये। 1250808. Check for updates. यहाँ से हम इस ऐप का जो अपडेट है वो चेक कर सकते हैं आई है या नहीं आई है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो ये चेक करेगा और आपको बता देगा। अगर अपडेट होगी तो आपको अपडेट वाला बटन मिल जाएगा, नहीं तो ये बता देगा कि ऐप इज़ अप टू डेट। ठीक है, ओके बटन आएगा, ओके करके आगे बढ़ सकते हो। Log out. लॉग आउट पे क्लिक करके लॉग आउट कर सकते हो। Log out now. Please not log out. ठीक है, Not now. नॉट नाउ और Log out. लॉग आउट। लॉग आउट पे जैसे क्लिक करेंगे तो लॉग आउट हो जाएगा। लॉग आउट हो गया। तो इस तरीके से आप लॉग आउट भी कर सकते हो आराम से। Into अपना App Store. आपका जो अकाउंट है Button. वो आप हटा भी सकते हो। Windows System UI. तो सिंपल सा एक ऐप स्टोर है जिसके थ्रू आप जो है ऐप्स को सर्च कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। अब इंस्टॉल का भी थोड़ा बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे Window Windows App Unlabeled Games. Search apps and यहाँ पे Windows हम App Store. व्हाट्सएप को सर्च करते हैं। W Q Q 17 delete Q delete W W H A T S S. सजेशन में आ गया होगा, देखते हैं। App icon. WhatsApp Messenger. आ गया। 4.1 58 megabytes. यहाँ पे Window Windows App Store. फायदा एक ये है कि प्ले स्टोर में आपको पूरा लिख के सर्च करके अंदर जाना पड़ता है, फिर वहाँ पे वो लिस्ट दिखाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आप कीवर्ड लिखते रहो, नीचे वो सजेशन में आते ही रहेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसका नाम आ गया और इसके साथ ही Open button. मेरे पास ओपन इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, और अगला ऐप देखते हैं, वो तो इंस्टॉल नहीं होगा। App icon. WhatsApp Business 4.2 व्हाट्सएप बिजनेस 64 नहीं है मेरे पास फिलहाल, megabytes. तो यहाँ पे इंस्टॉल दिखाएगा। Start installation. स्टार्ट इंस्टॉलेशन। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। फिर मेरे को अपनी होम स्क्रीन पे वो दिख जाएगा। अगर मैं इसकी और डिटेल जानना चाहता हूँ तो सिंपल इसके नाम पे क्लिक कर दो App तो ये खुल जाएगा पूरा। ठीक है, उसके बाद आप और पढ़ सकते हो इसके बारे में। ठीक है, keyboard. Windows Apps Home सिंपल है button. और Windows System यूजफुल है। UI. तो अभी नहीं तो मे बी इन फ्यूचर आपके ज़रूर काम आएगा। आपको चलाना आना चाहिए। ठीक है, अगर आपको चलाना नहीं आता होगा और मे बी प्ले स्टोर किसी रीज़न की वजह से इंडिया में वर्क ना करे या फिर कुछ भी हो जाए, तो आपके पास ऑल्टरनेट कोई ऐप स्टोर होना चाहिए जिससे आप ऐप्स को इंस्टॉल कर पाओ। तो ये आपके काम आएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी और आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। तो इसी उम्मीद के साथ आज की ये वीडियो का मैं अंत करता हूँ और मैं जल्दी हाजिर हो जाऊँगा एक नेक्स्ट वीडियो लेके। तब तक के लिए मुझे दो इजाज़त। मैं आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आप सभी को। Stop